हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार और आज हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पहला टॉपिक्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस पे नीट हो या जेईई मेन हो, हर एक साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे देख ले 2022, 23, 24 और भी नीचे है 21, 25 जेईई मेंस में आने के हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो इसको क्यों छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये लेक्चर 15 मिनट का होगा बच्चों। चलिए समय खराब ना करते हुए ठीक है जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वो होता है जो आपने टोटल पाथ कवर किया है। जैसे कि आप घर से स्कूल गए, मान लीजिए वहां का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, और आप स्कूल से फिर घर गए, अगर आप स्कूल से फिर घर गए तो उसका डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। तो आपने टोटल पाथ कितना कवर किया, 2 किलोमीटर कवर किया। कितना कवर किया बच्चों, 2 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, तो हमारा हो गया डिस्टेंस। और बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे कि आप इनिशियली कहाँ पे थे और फाइनली कहाँ पे है। आप घर से स्कूल गए और फिर स्कूल से घर आए, तो आपका डिस्टेंस हो गया कितना, 2 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा स्कूल से घर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। और डिस्प्लेसमेंट कितना गया बच्चों, क्या आप इनिशियली कहाँ पे थे और फाइनली कहाँ पे पहुंच गए। तो आप घर में ही थे, स्कूल गए, फिर घर में ही पहुंच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया जाता है डिस्प्लेसमेंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अर्थात इनिशियली और फाइनल पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर्स होता है, क्योंकि जहाँ पे थे वहीं पहुंच गए, तो हम देखते हैं कि पोजीशन देखते हैं कि पहले पार्टिकल्स कहाँ था और अभी पार्टिकल्स कहाँ पे है। ठीक है, और डिस्टेंस में ऐसा नहीं है, डिस्टेंस बोलता है कि आपने कितना टोटल पाथ कवर किया। तुम्हारा क्या होता है, स्केलर होता है क्वांटिटी। ठीक है, तो ये 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। कैसे, मान लीजिए कि बच्चों कि आपने कोई कवर डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, आप जहाँ पे थे, आप घर में ही थे, घर में ही हो, तो उस टाइम डिस्टेंस क्या हुआ आपका, 0। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका, 0। ठीक है, आपने घर से स्कूल गया, आपने घर से स्कूल गया, मान लीजिए आपका घर से स्कूल का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। कितना बच्चों, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो वहां पे आपने टोटल पाथ कितना कवर किया, 1 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया। आपका डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही हो गया जितना आपका डिस्टेंस हुआ, बिकॉज क्योंकि आपने इनिशियली घर में थे और फाइनली कहाँ पहुंच गए, स्कूल में, तो आपने कितना पाथ कवर किया, 1 किलोमीटर। तो इनिशियली और फाइनल पोजिशन को देखा जाता है, क्या, फाइनल माइनस इनिशियल देखा जाता है कि कितना आप कवर किए, तो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। कैसे बच्चों, आप मान लीजिए कि आप कोई एक्सिस में है। ठीक है, कोई एक एक्सिस में है, आपने यहाँ से आप इधर मूव किए, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव किए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। कैसे, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से मूव किया एक ही डायरेक्शन में। बच्चों, एक ही डायरेक्शन में कोई भी टर्न आउट नहीं है, उसने मुड़ा नहीं, बस एक पाथ में जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 5 मीटर 5 मीटर। 5 मीटर डिस्टेंस है तो 5 मीटर 5 मीटर। वही बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो अभी हो जाएगा हमारा 5 मीटर। क्यों, बिकॉज उसका फाइनल पोजीशन देखते हैं और इनिशियल पोजीशन देखते हैं, उस पर बिहाफ पे हम लोग बात करते हैं कि उसका कहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इनिशियल बच्चा यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पहुंच गया, तो कितना चला वो, 5 मीटर। और नेक्स्ट बात है कि डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से और इक्वल टू। कैसे, मान लीजिए बच्चों कोई एक ही एक्सिस है, हमारा का मान लो एक ही एक्सिस है, इस यहाँ से कोई स्टार्ट किया मूव करने के लिए। ठीक है, जब यहाँ से मूव किया तो 5 मीटर आगे गया, यहाँ से 5 मीटर आगे गया, फिर उसने 5 मीटर से 2 मीटर पीछे गया, अर्थात 2 मीटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 मीटर हो गया। अब अपोजिट से गिनते हैं। ठीक है, 6 और 7, तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या हो गया कि कितना टोटल पाथ कवर किया, तो हमारा हो गया कितना, 7 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ,
बच्चों देखते हैं कि फाइनली कहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, बच्चा यहाँ पहुंचा 5 मीटर। ठीक है, और फिर यहाँ से 2 मीटर पीछे वापस ले लिया, तो कितना बच्चा यहाँ से हमारा 3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर। फाइनल पोजीशन देखते हैं और इनिशियल पोजीशन देखते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कितना है, तो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसके पीवाईक्यू के बारे में। ठीक है, देखो कितना सिंपल से क्वेश्चन आया है 2022 में कि कौन सा हमेशा के लिए ट्रू है। बच्चा हमेशा के लिए ट्रू है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बराबर हो, जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो। मान लीजिए आप स्कूल से, घर से स्कूल गए, ठीक है, फिर स्कूल से वापस आ गए घर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनली आप थे कहाँ पे और इनिशियली थे कहाँ पे और फाइनली पहुंच कहाँ गए, तो आप पहुंच गए घर में, तो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारा 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा क्योंकि आपने टोटल बात कवर किया, तो ये हमेशा ट्रू नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जी बच्चों बिल्कुल सही है। कैसे, अब मान लो अभी मैंने इसका एग्जांपल्स दिया था ये, ठीक है, ये दिया था, तो इसके बिहाफ पे हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों सर्कुलर आर्क पे, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आते हैं, हर एक साल पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं सर्कुलर आर्क पे। सर्कुलर आर्क होता क्या है, मान लीजिए कोई पार्टिकल्स, कोई पोजीशन, एक पोजीशन यहाँ पे है, कोई पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है, अब ये देख रहा है, एक कोई व्यक्ति ये है और ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, बी पोजीशन पे पहुंच गया। एक व्यक्ति है, एक यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, पोजीशन ये है, कोई पोजीशन पार्टिकल्स का, रुक जाइए बच्चों, पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये कोई पार्टिकल्स है या फिर कोई व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को यहाँ से देख रहा है कि यह व्यक्ति एक यहाँ पे पहले था और इतना यहाँ पे घूम के यहाँ पहुंच गया, बी पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, अब ये पोजीशन पे पहुंच गया, तो ये अपना माथा घुमाएगा, कितना ऐसे घुमाएगा, तो कितना एंगल घुमाया, 3 डिग्री घुमाया। ठीक है, कितना डिग्री घुमाया, 3 डिग्री घुमाया। इन दोनों पार्टिकल्स या व्यक्ति के बीच में कितना डिस्टेंस था हमारा, मान लो कि आर था। ठीक है, आर हमारा डिस्टेंस है, तो आर यहाँ से यहाँ तक घुमाया और पार्टिकल्स यहाँ तक यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो इस पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब कोई यहाँ से मूव किया, यहाँ पे यहाँ पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, आर थीटा। आर क्या हमारा डिस्टेंस अर्थात रेडियस मान लीजिए। ठीक है, एक सर्कुलर में पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये रेडियस है। ठीक है, और थीटा कितना एंगल से माथा घुमाया या फिर कितना एंगल वो वहां से घुमा। ठीक है, और एंगल हमेशा रेडियन में रखना है, जैसे कि पाई हो गया, पाई/2 हो गया, या फिर पाई/4 हो गया। पाई मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह करके एंगल हमारा लेंगे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 2r sin θ/2। बच्चों एक फॉर्मूला है, अगर आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और या फिर ऐसे भी नॉर्मली क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए इस पे बेस्ड पीवाईक्यू देखते हैं, 2023 में आया था क्वेश्चंस। ठीक है, एक पार्टिकल्स एक फुल रिवोल्यूशन मूव किया। ठीक है, मान लो एक सर्कल है, यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और एक फुल रोटेशन लिया, पूरा सर्कुलर आर्क में फुल घुमा, तो उसका डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। बच्चों डिस्टेंस क्या हमारा, टोटल पाथ कितना कवर किया। ठीक है, तो बच्चों पार्टिकल्स यहाँ था, कोई व्यक्ति यहाँ पे था और यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों, डिस्टेंस आर थीटा होता है, ये पता है मेरे को। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे आर थीटा फॉर्मूला, और डिस्टेंस हमारा आर थीटा हो गया, कितना हो गया हमारा, आर आर का होगा, थीटा कितना एंगल कितना मूव किया, वो 360 डिग्री। 360 को क्या लिखेंगे रेडियन में, 2 पाई, तो 2 पाई आर। बच्चों ये हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो सर्कल का ये, ठीक है, सर्कल का ये हमारा ये आ गया, परिधि आ गया, तो उस परिधि कितना हो गया हमारा 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नीचे, आर्क सर्कुलर आर्क कितना हो गया हमारा 2 पाई आर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा,
डिस्प्लेसमेंट 2 पाई r sin थीटा बाई 2। अब इस पे हम मान लीजिए कि फॉर्मूला पुट करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। एंगल कितना मूव किया वो 2 पाई, कितना 2 पाई 360 डिग्री, और फाइनली कितना हो गया, पाई से 2 कट गया, कितना बचा, पाई बचा। और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, जैसे कि साइन 180 का डिग्री, साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री। अब बच्चों को नहीं आता निकालने, कैसे निकालें, चलिए देखते हैं। साइन 180 प्लस 0 डिग्री, अगर ये 180 है तो साइन का साइन होगा, ठीक है, तो साइन 0, तो साइन 0 की कितना वैल्यू होता है हमारा बच्चों 0, ठीक है। तो इससे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 हो गया। या फिर हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वो पोजीशन होता है जहां पे हम देखते हैं कि पार्टिकल्स फाइनली इनिशियली कहाँ पे था और फाइनली कहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो पार्टिकल्स यहाँ पे था, चलना मूव किया, फिर यहीं पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा 0। अब डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 24 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था, और जेईई मेंस 25 में पूछा गया था, ठीक है। एक मान लीजिए कि ये हमारा नॉर्थ पोल से बच्चों के क्या होता है कि उन लोग को लगता है कि जो हमारा है ना, जैसे कि नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ऐसे नहीं होता है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमारा प्लेन है, कैसे बताऊं, मान लीजिए कि ये हमारा प्लेन है, ठीक है। इसी प्लेन में होता है कि ऐसे ऊपर इधर गया तो वेस्ट, इधर आए तो ईस्ट, आपके साइड नॉर्थ, हमारे साइड साउथ, ठीक है। तो इसके एक ही प्लेन में होता है वो डायरेक्शन, ठीक है। मैंने लिया है, देखो एक ही प्लेन में मैंने लिया है, इसमें ईस्ट इधर लिया, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। एक बार बताओ बताओ बच्चों, देखिए मान लीजिए हमारा थैली है, ठीक है, मान लीजिए हमारा ये, ठीक है, ये हमारा थैली है, ये हमारा हाथ है। उसके बाद ये हमारा आगे साइड पीछे साइड एक ही प्लेन में है, और हमारा एक इधर से मान लीजिए, ठीक है, पेन इधर से मान लीजिए, ठीक है। तो इधर क्या हमारा होगा बच्चों, ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है, और आपके साइड नॉर्थ, हमारे साइड साउथ, ठीक है। और इसके इसके ऊपर क्या जगह अप और नीचे डाउन, एक ही प्लेन में हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ऊपर अप और नीचे डाउन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल्स है जो 3 किलोमीटर ईस्ट गया, उसके बाद वो नॉर्थ गया 4 किलोमीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, कोई पार्टिकल्स था यहाँ पे 3 किलोमीटर का किधर गया, ईस्ट गया, ठीक है। उसके बाद वो उसने 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों। हम शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में कि पार्टिकल्स इनिशियली कहाँ पे था और फाइनली कहाँ पे, तो हम लोग को नहीं लगता कि ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। जब शॉर्टेस्ट पाथ ये है तो उसको निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों हाइपोटेन्यूस निकालने का फॉर्मूला कौन पता है, इसका बेस और परपेंडिकुलर को स्क्वायर करके रूट कर देंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 25 रूट 25 को कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक बॉडी है, 10 मीटर ईस्ट में गया, किधर गया, मान लीजिए ये हमारा है ईस्ट, 10 मीटर इधर ईस्ट में गया, फिर उसके बाद फिर वो 10 मीटर वेस्ट गया, यहाँ से 10 मीटर वेस्ट गया, यहीं पे था पार्टिकल्स, देखियो पार्टिकल्स 10 मीटर ईस्ट गया, फिर पार्टिकल्स 10 मीटर वेस्ट गया। तो पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल पाथ आपने कितना कवर किया, तो ए पार्टिकल्स था, यहाँ से मूव किया, यहाँ पे आया, टोटल कितना मूव किया बच्चों, 10 मीटर गया ईस्ट, 10 मीटर गया वेस्ट, टोटल डिस्टेंस 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस हमारा हो गया 20 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि पार्टिकल्स इनिशियली कहाँ पे था और फाइनली कहाँ पहुंच गया। तो बच्चों जहां से पार्टिकल स्टार्ट किया था वहीं पे फाइनली पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा 0, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पार्टिकल्स, जहां था वहीं पहुंच गया, तो हमारा हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये जेईई मेंस में है, इसमें अप और डाउन के कॉन्सेप्ट आए गए, इसलिए बच्चों इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अब बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है 3 मीटर गया नॉर्थ, किधर गया बच्चों 3 मीटर गया ऊपर नॉर्थ गया, मैंने 3 मीटर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बोला कि
4 मीटर ईस्ट गया, फिर यहाँ से मान लो 4 मीटर ईस्ट गया, देखो 4 मीटर ईस्ट गया, ठीक है। उसके बाद फिर बोला कि 24 मीटर वर्टिकली अप गया, कितना गया 24 मीटर रूट। अब यहाँ से हम √24 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, सॉरी √24 मीटर हम ऊपर जाएंगे, 3 4 √24 मीटर, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको सबका स्क्वायर करके रूट कर दीजिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा मिल जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, √24 का स्क्वायर कर दीजिए। हमारा कितना आ जाएगा, हमारा सॉल्व कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √24 का स्क्वायर 24, और 24 25 49 और 49 का √7 आ गया, ठीक है। और डिस्टेंस का बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, उसने एक्चुअल में कितना पाथ चला, ठीक है। एक्चुअल में कितना पाथ चला, पहले 3 मीटर गया नॉर्थ, फिर 4 मीटर गया ईस्ट, फिर √24 मीटर गया वर्टिकली अपवर्ड। तो सबको जोड़ दीजिए, 7 प्लस √24, 7 √24 को मिनिमम जो होता है 5 मान लीजिए, ठीक है। 5 मान लीजिए कि उसका वैल्यू 5 होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू होता है 4.89, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 11.89 आ जाएंगे, ठीक है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बच्चों, कि मान लीजिए कोई एक क्यूब है, ठीक है, और एक क्यूब में हम मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ठीक है। अब कोई पूछ देगा कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हम लोग पता है डिस्टेंस हमारा जोड़ देंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये है, ये है, ये है, तो 3 हो जाएगा हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन बोल देगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, तो हम लोग क्या देखेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक डायगोनल देखेंगे, ठीक है। तो डायगोनल कितना, √2 है, √3 ये हो जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा बच्चों, √3a हो जाएगा। और मान लीजिए कि एक ही साइड का डायगोनल, एक ही स्क्वायर का डायगोनल, जैसे कि आप दीवार देख लीजिए, अपना रूम देख लीजिए, रूम में जहाँ पे गेट है, मान लीजिए ये पूरा रूम है, तो रूम के जो गेट है, जो वहाँ पे कोना है और सबसे ऊपर कोना है, वहाँ का हमारा हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा √3 है। लेकिन अगर दीवार के एक ही साइड का हम डायगोनल देखें, अगर दीवार का हम एक ही साइड का डायगोनल देखें यहाँ पे, तो हो जाएगा √2a, कितना हो जाएगा √2a, तो हमारा √2a, ये हमारा जाएगा, क्या हमारा जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों कि आप लोगों को समझ आया होगा, तो आप लोग रिव्यू अच्छा दे, क्या कैसा लगा आपको लेक्चर्स, ठीक है। और हम अपना टीचिंग स्किल्स को और अच्छे तरह से, बेहतरीन तरह से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।